जय श्रीमन नारायण मित्रों, श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुंडली के दूसरे भाग को लेकर। इनसे पूर्व मैंने इनके कुंडली के प्रथम भाग को फलित कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि इनकी कुंडली में लग्नेश वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश लग्न भाव में बैठे हुए हैं। भागेश चंद्रमा लग्न भाव में बैठा हुआ है। अगर बात करें तो इनके ऊपर 2028 तक मंगल की महादशा चलेगी, जो कि बहुत ही शुभ इनके लिए है। हमारा चैत्र प्रतिपदा 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई है। हमारी नए साल की शुरुआत 9 अप्रैल से दिन मंगलवार से शुरू हुई है और इस साल की शासक राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। इसमें छिपा हुआ है नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा राज, जो आज भविष्यवाणी के रूप में आप लोगों के बीच में आएगा, जो कि आपने कभी इससे पहले कल्पना भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मित्रों, कुछ तो होगा, अच्छा होगा और कठिन से कठिन कार्य को किया जाएगा और संभव तरीके से किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि चंद्रमा भागेश चंद्रमा लग्न भाव में बैठ करके मंगल के साथ पूर्ण बली और मांगलिक योग का निर्माण कर रहा है। नीच भंग योग का निर्माण कर रहा है और चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रहा है। एक मंगल और चंद्रमा मिलकर के इन 3 योगों का निर्माण कर रहा है। मंगल पराक्रम भाव को गुरु को दृष्टि दे रहा है, गुरु को अपने चौथे दृष्टि से देख रहा है। और मंगल में इस वर्ष प्रवेश कर रहे हैं गुरु। तो यहाँ पे जब इन साल मंगल में गुरु प्रवेश करेंगे तो मंगल कौन है? शासक ग्रह है, इस वर्ष का राजा है और राजा को गुरु कुल पुरोहित के रूप में सलाह देंगे, आदेश करेंगे। और जो उचित सलाह होगा, जो आदेश होगा, वो मंगल शनि को यानी मंत्री को आदेश करेगा। और यहाँ सप्तमेश के साथ बैठा हुआ शनि वक्री है और वक्री के साथ साथ ये इस जातक से बहुत ज्यादा संघर्ष कराएगा। जहाँ न जाना होगा वहाँ जाना पड़ सकता है। इस तरह का भी संघर्ष ये कराएगा। अगर देखा जाए तो संघर्ष के साथ साथ उन्हें फायदे भी पहुंचाएगा। कौन? शनि। शनि ने बहुत अधिक फायदे पहुंचाएगा। अगर दूसरी बात देखा जाए तो 10वें भाव से लेकर के यहाँ पे दंड योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ 11 भाव में बैठा हुआ केतु सूर्य के साथ ग्रहण दोष लगा रहा है। बुध यहाँ अस्त है, वक्री है और अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ बुध सूर्य को बल दे रहा है। ऐसी बातें नहीं है। केतु इन्हें ज़्यादा परास्त नहीं कर सकता, ज़्यादा इन्हें परेशान नहीं कर सकता। और यहाँ बैठा हुआ सूर्य इस जातक के ऊपर तेज, बुध बौद्धिक क्षमता, धार्मिक उपदेश करता है। अब बात कर ले तो यहाँ पे इतने 10वें भाव से 11 भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है, ये ग्रह यहाँ पे दंड योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस दंड योग का जो फल है, वो इसका ये फल है कि व्यक्ति जो भी फैसला करता है उस पर अड़िग रहता है, वो बैकफुट नहीं होता। अगर हम बातें करें सीट शेयरिंग की,
तो इस कुंडली के अनुसार अगर हम बातें करें तो अकेले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 350 से 370 सीटों की मिलने की उम्मीदें हैं। हम मानते हैं कि 365 सीट मान लेते हैं, 350 से 365 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। इस बार इनके सहयोगी पार्टियों की भी अहम भूमिका होगी। वो भी इन्हें ग्रहमैत्री के अनुसार वो भी इन्हें बहुत सपोर्ट करेंगे। इन्हें जहां सीटों की उम्मीदें नहीं जगी होगी, इस बार उस स्थान पे भी इन्हें सीट मिलने की आशंका अनुमान मिलाया जा सकता है। ये अनुमान है कि जहां इन्हें सीट प्राप्ति नहीं होगी वहां पे इन्होंने पूर्ण रूप से सीट को प्राप्त करेंगे। अगर सहयोगी दलों की अगर सीट शेयरिंग की बात किया जाए तो इस कुंडली के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आंकड़ा है 400 पार, और 400 पार होने से कोई रोक नहीं सकता है, ये तय है। अब बात किया जाए कि आने वाली समय में क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं देश हित के लिए, तो हम बता देते हैं कि आने वाले समय में जब इनका तीसरे कार्यकाल होगा तो इनका वर्चस्व, लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। धर्म की, संस्कृति की उत्थान होगी। देशों विदेशों में इनके वर्चस्व बढ़ेगा। सहयोगी देशों से पूर्ण रूप से सहयोग इन्हें प्राप्त होगा और सहयोगी देशों को ये भी सहयोग करने में सक्षम होंगे। अगर बात किया जाए फैसले का, तो आने वाले समय में क्या क्या फैसले हो सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सकता है। एक संविधान एक विधान का कानून पास किया जा सकता है। अगर बात किया जाए तो अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। ये सब 2028 से पहले हो सकता है। 2028 जाते जाते पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। अखंड भारत घोषित होगा, धर्म की उत्थान होगा, जो बाकी के मंदिर देवालय हैं उन्हें पुनर्निर्माण किया जाएगा, उनका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बात किया जाए आने वाली समय में, थोड़ा बहुत कुछ जगहों पर उपद्रव मचेगा, लेकिन उपद्रव कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि शनि उपद्रव कराएगा लेकिन मंगल राजा है, मंगल आदेश करेगा तो ये उतना प्रभावित नहीं होगा। एक कारण और भी है, विपक्षी दल हावी होंगे, पूर्ण रूप से हावी होंगे, अपने मुद्दे को लेकर के इनके ऊपर हावी होंगे, लेकिन वो इन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर ग्रह के दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले 2034 के चुनाव तक इन्हें कोई परास्त करने वाला व्यक्ति दूसरा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। 2034 तक अगर ये चाहे तो प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अगर ये चाहे तो एक इलेक्शन, एक कमीशन पूरे देश में लागू कर सकते हैं, नियम पारित कर सकते हैं। जैसे रूस में हुआ,
चीन में हुआ इलेक्शन न हो वैसा नियम भी ये पारित कर सकते हैं। धर्म के प्रति इनका आस्था और तीव्र गति से बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी, धर्म का उत्थान होगा और 400 पार के जो नारे हैं वो सही साबित होने की उम्मीदें कुंडली के अनुसार पाई जा रही है कि वो सही साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना न भूलें। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।